attention. In my thoughts, obsession. I will not stop. No. अरे यार हेलो गाइस, नमस्ते। तो कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग रियली गुड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड दिस टॉपिक इज़ अबाउट अ मैलेडी। ये एक ऐसी बीमारी के बारे में जो हमको आपको हर किसी को किसी ना किसी स्टेज पे होता ही होता है, और वो बीमारी क्या है? दैट मेलेडी इज, दैट इलनेस इज लेजीनेस। सो इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट how to actually get rid of laziness and how to transfer your life from a indolent personality to an active personality, और ये चीज़ आपके लाइफ को पूरा रिवॉल्यूशनलाइज कर देगा। सो इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू गाइज अ मंत्र जो आप फॉलो करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे अपने लाइफ में, तब आप लेजीनेस को पूरा एलिमिनेट कर सकते हो अपने लाइफ से। एंड it is an elimination for a betterment, for a better you, for a better individual, and altogether you'll get a good essence of life अगर आप laziness को अपने lifestyle से eliminate करते हो तो। Well, let me ask you guys one thing. Who doesn't like sleeping यार? किसको अच्छा नहीं लगता है सोना? किसको अच्छा नहीं लगता है कि लाइफ चलते रहे, खाओ पियो और सो? बट ऐसा नहीं है गाइज। इफ़ यू आर लेजी, आपको पता भी नहीं है कितने सारे डिस्ट्रक्शंस आप कर रहे हो अपने साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने लाइफस्टाइल के साथ, या जिसके भी साथ आप उठ रहे हो या फिर बैठ रहे हो। फर्स्टली, इट्स इफेक्टिंग योर एफिशिएंसी, योर थिंकिंग कैपेसिटी, योर ओवरऑल कैपेसिटी, योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड अलॉन्ग विद दैट इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिंग योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, योर प्रोडक्टिविटी, योर क्रिएटिविटी। आप जान नहीं रहे हो, बट इन द लॉन्ग रन दिस इज समथिंग रियली डिस्ट्रक्टिव. It will give you a pleasure for a time being, but in the long run, it is just not fruitful from any angle. And when I'm saying who doesn't like sleeping, who doesn't love sleeping, ये जो love word है ना guys, I'm telling you बहुत dangerous word है। चाहे वो आप अपनी sleep के लिए यूज़ करो, चाहे वो आप अपने family members के लिए यूज़ करो, चाहे वो आप अपने work के लिए यूज़ करो, या चाहे वो आप अपने girlfriend के लिए यूज़ करो। I'm telling you, this word love is very simple to pronounce, बट इट हैज़ गॉट अ डीप मीनिंग हर एक कॉन्टेक्स्ट में। तो इसको आराम से यूज़ करना। चलो मूविंग अहेड। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट्स क्रिएटिंग अ फोरे इन योर सबकॉन्शियस माइंड। जब आप लेजीनेस को इम्प्लीमेंट करते हो अपने लाइफ में, एंड यू आर एक्चुअली फंक्शनिंग योर बॉडी कि आपका मन कैसा कर रहा है उस हिसाब से, रादर दैन क्या इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से आप वर्क नहीं कर रहे हो, तब क्या होता है ना यार, आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, आपके लाइफस्टाइल में चेंजेस आएगा, आपका लाइफस्टाइल डाउन हो जाएगा। आप जो चीज़ डिज़ायर कर रहे हो, जो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, उसकी जो क्लास है, उसका जो लेवल है, वो भी नीचे हो जाएगा। कल को सपोज यू वांटेड टू गो फॉर अ BMW, बट यू नॉट वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग दैट BMW, तब क्या होगा? यू विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट टुवर्ड्स अ स्विफ्ट। आई एम नॉट सेइंग अ स्विफ्ट इज अ बैड कार, इट इज़ अ रियली गुड कार, बट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि आपका जो लेवल है वो डाउनग्रेड होता चला जाएगा। रादर देन आपको क्या होना चाहिए? आपका हीरो होंडा, स्विफ्ट और वॉट एवर द कंपनी ऑफ द व्हीकल, वेदर इट्स अ 2 व्हीलर और अ 4 व्हीलर, आपका हमेशा अपग्रेड होना चाहिए। व्हीकल एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, बट इट गोज फॉर एवरीथिंग इन लाइफ। सपोज यू हैव गॉट अ फ्लैट विच हैज गॉट 2 BHK, एंड rather than going from a flat, downgrading your lifestyle from 2 BHK to going 1 BHK, this is not good. Going from 2 BHK to 6 BHK, or even holding a good bungalow or a good apartment in a posh area, probably in Delhi or Mumbai, is something we are looking forward to. आपको अपने हर एक स्टेज पे अपस्किल करना है। तो अगर आप इतना जानते हो, समझते हो, तो इम्प्लीमेंट करके अपने आप को चेंज करो। सिंपल एज दैट। एज योर बॉडी एंड माइंड हैज लॉट टू ऑफर अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्लीपिंग, eating and gallivanting around the town with low standard people. आपके लाइफ में कुछ अलग होना चाहिए, हमेशा कुछ इंटरटेनिंग होना चाहिए, और आपका लाइफ साथ ही साथ थोड़ा मॉनिटरस भी होना चाहिए। एक लाइफ जो इंटरेस्टिंग है ऑल द टाइम डजंट गारंटी सक्सेस। अगर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेस होगा। आई एम टेलिंग यू, आपका बोर होना
ये जो बोरिंग वर्ड है ना, इससे आपको फ्रेंडशिप करना पड़ेगा. दिस इज वेयर अ रियल ग्रोथ हैपन्स. यू हैव टू मेक योर वर्क, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, यू हैव टू डू इट एज इफ इट इज योर पैशन. फिर आपको बता रहा हूँ मैं, आप हर एक वर्क में, हर एक लाइफ में, हर एक सेक्टर में आप अपस्किल करोगे. ये मैं बहुत अलग टाइप की बात कर रहा हूँ, पर अगर आप मेरी बात को समझ गए और साथ ही साथ आपके माइंड में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव चल रहा है ऑल द टाइम, इवन इफ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू अ कार डाउन द स्ट्रीट, आप कहीं जा रहे हो, आपके माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलना चाहिए जो आपके लाइफ के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और आपके लाइफ में ऑल द थिंग विच यू हैड विश्ड फॉर वो अट्रैक्ट करेगा. ये सिंपल तो नहीं होने वाला है और ये इनफैक्ट लेजी एटीट्यूड से तो पक्का नहीं होने वाला है. तो व्हाई नॉट एलिमिनेट दिस लेजी एटीट्यूड ऑफ योर्स एंड गेट इनटू द रियल लाइफ. गाइस, यू आर ए ह्यूमन बीइंग. ट्रीट योर बॉडी एज ए ह्यूमन. आप एक एनिमल नहीं हो कि बस सोना है, जागना है, खाना है, पीना है, दैट इज इट. यू हैव टू मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल. ओबेसिटी, lack of discipline, lack of motivation, no vision, no goals, no desires, no long term or short term vision, procrastination, ये सब आपके लाइफ से तभी हटेगा, तभी जाके आप एक अच्छे माइंडसेट में एम्बुलेंट होगे, शिफ्ट होगे, when you just give up the thought of being lazy. लेजीनेस के बहुत सारे डाउनफॉल्स है गाइज, एंड उसके खाली कॉन्स एंड कॉन्स ही है. आई डो नॉट थिंक कि कोई प्रोज है उसके. तो आप ये अपने माइंड में लेके चलो और इसके टूवर्ड्स वर्क करो. एंड दिस इज द हार्ड फैक्ट, आपको ये समझना पड़ेगा. मैं ज़्यादा फैंटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ इस चीज़ को कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू मेक योर लाइफ इंटरेस्टिंग, एज इन मनी, नेम, फेम, इनकम सोर्स, रिलेटिव्स, यू हैव गॉट अ गुड होम, यू हैव गॉट अ गुड कार, एंड you have got a good lifestyle altogether, then you have to do things and think in a manner जो नॉर्मल आदमी नहीं समझ रहा है या फिर कर रहा है. तभी जाके आप एक नॉर्मल जनरल पब्लिक से डिफरेंशिएट कर पाओगे अपने आप को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने फैमिली मेम्बर्स के लाइफस्टाइल को. अगर आप बड़े आदमी बन गए, आई डो नॉट थिंक यू लाइक गोइंग टू द स्ट्रीट एंड ईटिंग द पानी पूरीज. अगर आप एक बड़े आदमी बन गए, आई डो नॉट थिंक यू बी विलिंग टू गो टू ई रिक्शा और नॉर्मल रिक्शा और एन ऑटो वाला. ऑब्वियसली आप उस लेवल पे पहुंच चुके होंगे कि आपको ये सब चीज़ें समझ में ही नहीं आएगा. गाइस, गलत मत लेना. एक हम्बल होने में, ह्यूमिलिटी रखने में डिफरेंस है और एक एरोगेंस में डिफरेंस है. ऑब्वियसली जब आप उतना ऊपर हो जाओगे, आपको ये सब चीज़ें छोटी लगेगी. इसका मतलब ये नहीं कि आप एरोगेंट हो. आप हम्बल हो, आपके अंदर ह्यूमिलिटी है, बट आपका माइंड सेट डिफरेंट हो चुका है. आपने इतना हार्ड वर्क करके वहाँ पहुँचे हो, ऑब्वियसली यू नॉट फील लाइक गोइंग बैक टू इट अगेन. ये एक नॉर्मल थिंकिंग है जो हर एक के साथ होता है. आप रतन टाटा को ले लो, अंबानीज को ले लो, अडानीज को ले लो, ये लोग बहुत अलग लेवल पे है. बट अगर आप इनको बोलोगे रिक्शा में ट्रैवल करने को और ट्रैवलिंग विदाउट अ बॉडी गार्ड और लिविंग इन अ हाउस वेयर इन देयर इज नो एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, दे विल जस्ट नॉट डू इट. क्योंकि उनका एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है गाइस. हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डाउन टू अर्थ नहीं है, उनके अंदर हम्बलनेस नहीं है, उनके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है, वो लोग नहीं समझते हैं. ऐसा नहीं है. आप जानते हो रतन टाटा को, वो क्या आदमी है यार. इट्स योर टेक नाउ गाइस, द बॉल इज इन योर कोर्ट. either go and score a goal or either just act as a substitute in a soccer or a basketball match. इतना ज्ञान तो दे दिया यार मैंने. अब हम बात करने वाले एग्जैक्ट रूट कॉज के बारे में कि लेजीनेस कैसे डेवलप होता है, कैसे इंक्यूबेट होता है और कैसे ये आपके लाइफ को स्ले करता है और कैसे ये आपके लाइफ को प्रॉड करता है. आई एम नॉट गोइंग टू बी कीपिंग यू पीपल अंडर एनी सॉर्ट ऑफ टेंटर हुक and I'm not gonna give you any clandestine or duping you people in a manner. It's going to be a very transparent, and I'll just make sure that whatever I'm delivering is totally based on facts and there's nothing tricky about it and there's nothing false about it. So let's go ahead with it. First of all guys, the thing which matters the most is your lifestyle. The kind of food you're eating, and when I'm talking about food, I'm talking about the fats you're taking. पिज्ज़ा, बर्गर, और क्या खा रहे हो, कब खा रहे हो. मॉर्निंग में यू शुड बी हैविंग अ ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग. लंच में यू शुड बी हैविंग योर लंच लाइक अ क्वीन. एंड इन द डिनर यू शुड बी हैविंग योर डिनर लाइक अ सर्वेंट.
गाइस ये मंत्र आप जान लो, आप ओबेसिटी से आप 90% जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स होती है उससे सेव हो जाओगे अगर आप ये चीज़ इम्प्लीमेंट करते हो तो। और साथ ही साथ प्रोटीन्स, फाइबर, कार्ब्स का प्रोपोर्शन अच्छे रखो। कोकोनट वाटर लो, ओट्स लो, दलियास लो, चिकपीस लो, मूंग्स लो, दाल्स लो, देन कितने सारे डिशेस है गाइस, हेल्दी डिशेस है, बीटरूट्स है, उसके जूसेस लो, ये सब लो। आपको पता चलेगा कि आपका बॉडी कैसा शेप अक्वायर कर रहा है। और साथ ही साथ इसको इंक्यूबेट करो, इंक्लूड सम सॉर्ट ऑफ वर्कआउट अलॉन्ग विद इट। 30 minutes of walk every day and a little bit of workout, maybe 3 to 5 times in a week will do. That's more than enough. आपको ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट फिजिकल वर्कआउट नहीं करना है, बट ये आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो, इंडल्ज करो ये सब एक्टिविटीज़ में, आपको खुद में एक शिफ्ट पता चलेगा। When you're talking about sleep आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपका बॉडी पूरा रिप्लेनिश होता है जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली रात को सोते वक्त ही। सो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप 7 to 8 hours is really necessary. Along with that, you have got your stress and your work. Guys, there's a phrase, stress primarily comes when you're not working. अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो, अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब स्ट्रेस आता है। Stress doesn't come when you are working, when you are achieving your goals, when you are meeting your deadlines, तब स्ट्रेस नहीं आता है। When you are working, तब स्ट्रेस नहीं आता है। जब आप वर्क नहीं कर रहे हो तब स्ट्रेस आता है। सेकेंडली, योर जेनेटिक्स। गाइज, आप कैसे डोपामिन रिलीज करते हो? स्लीप से, सोने से, खाने से, वर्कआउट करने से, वर्क करने से, वर्कोहॉलिक होने से, पार्टी में जाने से, क्लब में जाने से। ये डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स के ऊपर। इस पे आपका कंट्रोल थोड़ा कम है, बट हैविंग सेड दैट आप इस पे भी वर्क कर सकते हो। आपका जो आइज है, नोज है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर है, हाइट है, ये आपके मॉम और डैड के जेनेटिक्स से मिलके आप बने हो। तो इसी में क्या होता है, आपका जो डोपामिन है वो कैसे रिलीज होता है। अगर आपका डोपामिन वर्क से रिलीज होता है तब तो बहुत अच्छा है, बट अगर वर्क के अलावा किसी और से रिलीज होता है तो आपको ये धीरे धीरे करके अपने आप को चेंजेस करना होगा। इट्स नॉट गोना हैपन ओवरनाइट। 21 days फॉर मेकिंग अ हैबिट एंड 3 months, गुड 90 days फॉर मेकिंग अ लाइफस्टाइल शिफ्ट। ये दोनों चीज़ याद रखो और वर्क करते रहो। थर्डली, योर इन्वायरमेंट, योर सराउंडिंग। आप कैसी इन्वायरमेंट में रह रहे हो, कैसे सराउंडिंग में रह रहे हो, एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस यू आर फेसिंग ऑन डेली डेज। ये डिपेंड करता है कि आप ऑल ओवर कैसे होगे। गाइज, यू आर एन एवरेज ऑफ 5% यू स्पेंड योर टाइम मोस्ट विथ। आप उनका ट्रेड्स, क्वालिटीज ऑब्जर्व करते हो। दिस इज वॉट ऑस्मोसिस मीन। व्हेन आई एम टेलिंग ऑस्मोसिस मैन लाइफस्टाइल, इसका मतलब ये है कि आप जो मैं लाइफस्टाइल डिलीवर कर रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करो। सो सपोज इफ यू आर फॉलोइंग मी, you are automatically gonna uplift or pick up the traits which are there inside me, चाहे वो अच्छे हो, फ्लॉज हो। फ्लॉज हर एक में होता है, तो फ्लॉज को आपको इग्नोर करना है एंड गुड बेटर जो आउटकम्स है मेरे, उसको आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप अच्छे लोगों के साथ एसोसिएट करो अपनी लाइफ को, जो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करे और जिनके अंदर कोई रैम्बलिंग एंड डेटरेंट एटीट्यूड ना हो। एंड guys, please be adamant towards your goals. Surround yourself with people who charges you, who gives you electricity. Don't be with people who suck in your energy. Guys, fourth, work is worship and not work is fantasy. Guys, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है, इसलिए लोगों को दिखता नहीं है। बट ये दोनों स्टेटमेंट एकदम ऑपोजिट है। गाइस, देखो, आपको डे ड्रीम में नहीं रहना है, आपको सोचते नहीं रहना है, आपको कल पे बातें नहीं टालने हैं। वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर यू हैव टू डू, मेक श्योर यू डू इट जस्ट नाउ। आपको ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा। देखो गाइस, आपको क्या करना है, यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन एंड अ शॉर्ट टर्म विजन। ज़्यादा लॉन्ग टर्म विजन रखोगे आप तो आप लेजी फील करोगे। एंड जो आपका लॉन्ग टर्म विजन है वो 1 साल, 6 महीना, 5 साल का होना चाहिए। एंड इट शुड बी एन अटेनेबल लॉन्ग टर्म विजन, कि आप विजन को देख रहे हो और आप डर जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट अ शॉर्ट टर्म विजन, इससे आपको डर लगना चाहिए। ये थोड़ा अनअटेनेबल होना चाहिए। ये आपको रेगुलर डे, रेगुलर लाइफस्टाइल में आपको चैलेंज करे, ऐसे वर्क्स होने चाहिए।
क्योंकि ये आपको पुल करेगा यार। कल को आपको अगर 6 बजे तक कुछ काम करना है, आप करोगे नो मैटर वॉट, बिकॉज दैट इज द डेडलाइन। अगर आप जब वो काम टाइम पे करोगे, आपके पास टाइम ना हो तब भी, देन यू विल डेवलप अ सेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, then you will develop a sense of responsibility. So you should be knowing how to work under pressure. आपका जो शॉर्ट टर्म है वो डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आपको मॉनिटर करना है। हर सुबह, हर दिन, हर वीक का आपको एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल 2 मिनट्स, 2 मिनट से आपको ज़्यादा नहीं देना है। और जो भी उस 2 मिनट के अंदर आपने टाइम टेबल बनाया है, मेक श्योर कि वो बाद में शिफ्ट ना हो, उसमें चेंजेस ना आए। You have to stick to the timetable. Short term में आपको हर एक चीज़ से टैकल करना है। At the initial stage, you will feel like sophistication, but that is something जो आपको डेवलप कर रहा है। आपको पता भी नहीं चलेगा, within 6 months, 9 months or 1 year down the line, you will see yourself as a complete different personality. Fifth one, guys, punish yourself अगर आप कोई भी वर्क टाइम पे नहीं करते हो तो। सपोज आपको कोई काम करना था आज शाम को 6 बजे तक, आपने नहीं किया, then you have to punish yourself that tomorrow I'm going to do triple the work. इससे क्या होगा ना यार, आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, एक सेंस ऑफ प्राइड आएगा, और आपकी जो सेल्फ स्टीम है, आपकी खुद की नज़रों पे आप उठ पाओगे, क्योंकि आप डेडलाइन पे आप डिपेंड कर रहे हो कि मुझे वो काम उससे पहले करना ही करना है, नो मैटर वॉट। 6th पॉइंट, गाइज, रिवॉर्ड योरसेल्फ फॉर डेली चैलेंजेस, for weekly challenges, for monthly challenges and also for your yearly challenges. Daily challenges कैसे? कोई काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया, डेली गोल को आप मीट कर पाए, पैड करो अपने आप को बैक पे। कोई और करे ना करे, योर मॉम, डैड, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई करे ना करे, आपके पास हाथ है, आपके पास पाम है, आप पैड करो अपने बैक पे कि यार गुड माधव, वेल डन, आज अच्छा किया, कल और अच्छा करेंगे। वीकली बेसिस पे प्रॉब्ली आप एक अच्छा राइड ले लो, गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव विद एनीबडी। मंथली बेसिस पे और क्वार्टरली बेसिस पे यू कैन स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स और योर फैमिली मेम्बर्स, और यू कैन गो टू अ क्लब सैटरडे इवनिंग वंस इन 3 months। मैं बता रहा हूँ गाइस, दिस इज द वे टू रिवॉर्ड योरसेल्फ, आपको अच्छा लगेगा। और ईयरली बेसिस पे आप कैसे रिवॉर्ड कर सकते हो अपने आप को? आप 15 days 20 days लॉन्ग ट्रिप पे जा सकते हो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ। इन दिस वे यू आर एक्चुअली डेवलपिंग अ माइंडसेट कि आप काम भी अच्छा कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल भी बेटर हो रहा है, और आपका जो इंजॉयमेंट है वो भी खराब नहीं हो रहा है। डेली आप पैड कर रहे हो, वंस इन अ वीक आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, वंस इन अ मंथ आप सैटरडे इवनिंग क्लब इंजॉय कर रहे हो, या वंस इन 3 months आप सैटरडे इवनिंग क्लब इंजॉय कर रहे हो, और वंस इन अ ईयर आप 20 days के लिए बाहर घूमने जा रहे हो। गाइस, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली आप इतने इंजॉयमेंट्स दे रहे हो अपने आप को, तो enjoyment and productivity going hand in hand simultaneously will give you a fruitful result. Guys, 7th one and the most important one, guys, do not compare yourself with anybody. अगर आप कंपेयर करोगे अपने आप को किसी और से, तो पहली बात तो आपका ओवर थिंकिंग स्टार्ट होगा, इनसिक्योरिटीज होगी आपको, एंड यू विल ऑल्सो डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ डाउट, इट्स जस्ट नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। आपके अंदर एक लेजीनेस आएगा, यू विल अंडर परफॉर्म इन योर फील्ड, नो मैटर इन वॉट फील्ड, and knowingly or unknowingly you will douse off your real capabilities, and you will start strangulating yourself to an extent when you might even get to a stage when you will be a victim to depression. Guys, serious fact है ये, compare मत करो अपने आप को, just work towards your goal and things will just start falling in places back. Rather what you should be doing is that see others with positive eyesight, और जो भी वो काम कर रहे हैं उस पर आप कैसे कंट्रीब्यूट कर पाओगे उस पर ध्यान दो पॉजिटिवली। अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे हो, और अगर अगला पर्सन कंफर्टेबल नहीं है कि आप कंट्रीब्यूट करो, तब लेट इट बी द वे इट इज। गाइस, ही इज वर्किंग टुवर्ड्स हिज ओन गोल, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर्स, यू आर नो वन टू इंटरफेयर इन एनीबॉडीज लाइफ। अपनी लाइफ को देखो और बस काम करते रहो। 8th one, guys, mindset shift, mindset ambulant. You have to ambush, you have to fight with your own mind. Summer है, winter है, rainy season है, night है, day है, नींद आ रही है, आपको हर एक odds से लड़ना पड़ेगा। समर है, आपने डेडलाइन मीट नहीं किया, नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, in spite of the fact you have got a good fan, you have got a good AC, सब चीज़ आपके पास, you will punish yourself अगर आपने डेडलाइन पे काम नहीं किया,
you will turn off the fan, you will turn off the AC and you will wear a sweater. आप स्वेट कर रहे हो जबकि आपके पास सब चीज़ अवेलेबल है, एंड देन यू आर वर्किंग टुवर्ड्स योर टास्क जो आपने डेडलाइन पे नहीं फिनिश किया. दिस इज द वे यू आर शिफ्टिंग योर माइंड सेट फॉर अ बेटरमेंट. ये चीज़ आप करो गाइज. अपने आप पे आप हार्ड रहो. You're not a soft toy or a baby any longer. You're not a teddy bear. You can be a teddy bear for your girlfriend, but अपने विजन से देखो कि आपको क्या करना है. विंटर है, बहुत ठंड लग रही है, काम नहीं किया है, अगेन स्विच ऑन द एसी, स्विच ऑन द फैन. जब फीवर होगा ना यार, तब आप वापस वो पनिशमेंट लेने से डरोगे, तब आप काम अपना सही टाइम पे करोगे. देख रहे हो कैसे मिक्स एंड मैच हो रहा है, कैसे ये वेब जा रहा है. गाइस समझो, मैं बहुत हाई टॉक कर रहा हूँ और आप लोग भी जो मेरे व्यूअर्स है वो भी नॉर्मल नहीं है. सो जस्ट थिंक फ्रॉम ओपन माइंड सेट एंड डोंट बी ऑब्स्टिनेट इन चेंजिंग योर मेंटालिटी. बी प्रैक्टिकल, बी सेंसिबल एंड अलॉन्ग विद दिस सी ऑल ऑफ इट विद एन ऑप्टिमिस्टिक माइंड सेट. दीज ऑल विल गेट यू थिंग्स विच यू हैव नॉट इवन ड्रीम्ड ऑफ. अपने लाइफ में इंडल्ज करो ये सब चीज़ों में और बस लेट गॉड हेल्प यू विद योर टास्क. So last but not the least, I hope you guys liked the video. It was quite informative, quite entertaining और थोड़ा अलग टाइप का वीडियो था ये. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ. लेजीनेस को हटाओ और अपने असली लाइफ में आओ. Gone are the days when you used to sleep 8 hours, 10 hours, 12 hours a day and you're dependent upon your parents. And now your parents are getting older. So it's your job कि उनका जो सेकेंड चाइल्ड लाइफ है, एक तो जब आप पैदा होते हो तब होता है एक चाइल्ड लाइफ, और जब आप ग्रो हो जाते हो बहुत ओल्ड तब एक और फेज आता है जिसको बोलते हैं सेकेंड चाइल्ड लाइफ. तो इनका जो ये सेकेंड चाइल्ड लाइफ है ना गाइस, इसको आप बहुत मेमोरेबल बनाओ अपने लिए भी, उनके लिए भी. उनको पैम्पर करो, उनके लिए हर एक कुछ करो यार. उन्होंने क्या नहीं किया आपके लिए. तो वर्क टूवर्ड्स योर सेल्फ, वर्क हार्ड टूवर्ड्स योर सेल्फ एंड डू वॉट एवर यू कैन डू for your family members. Guys, this is something a real men do. So I hope you guys like the video. Having said that, guys, do not forget to love, like, share, subscribe and click the bell icon for the latest video update. And do not forget to spread the love of Osmosis Men Lifestyle. This is Madhav Tulsian signing off. Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession, I will not stop.